जय श्री कृष्ण। राधे राधे। श्री हरिदास। आज हम वैशाख मास के रविवार की कहानी का श्रवण करेंगे। प्राचीन काल में एक राजा के दो रानियां और एक मुंह बोली बहन थी। वे सभी साथ रहते थे। राजा अपनी बहन का कहा हुआ पत्थर की लकीर जैसा मानता था, चाहे वह सही हो या गलत। बड़ी रानी समझदार व धार्मिक विचारों की महिला थी। वह सभी व्रत आदि किया करती थी। बड़ी रानी वैशाख मास के रविवार का व्रत भी करती थी। बड़, पीपल, आकड़े के पेड़ की पूजा करती थी। छोटी रानी चालाक व चापलूस स्त्री थी। उसने मुंह बोली बहन को अपनी तरफ कर रखा था। छोटी रानी को यह पता था कि राजा को खुश रखना है तो पहले उनकी बहन को खुश रखना पड़ेगा। वह वही काम करती जिससे उसकी ननद खुश हो जाए, लेकिन बड़ी रानी को यह सब पसंद नहीं था। एक बार जब वैशाख मास आया तो बड़ी रानी ने वैशाखी रविवार का व्रत किया। बड़, पीपल और आकड़े की पूजा करने के लिए वह महल से बाहर आई। पूरे दिन वह महल से बाहर रही। यह देख छोटी रानी ने ननद से शिकायत कर दी और कहने लगी कि बड़ी रानी ना जाने क्या टोटके करती है। पूरा दिन घर से बाहर रहती है और बड़, पीपल और आकड़े के वृक्ष की पूजा करती है। राजा की बहन ने अपने भाई को शिकायत कर दी और कहा कि बड़ी भाभी न जाने क्या जादू टोना करती रहती है। आप नगर के सभी बड़, पीपल व आकड़े के पेड़ कटवा दो। वह तो पूरा पूरा दिन महलों से बाहर रहती है। नगर के लोग देखकर क्या कहेंगे? हम तो राजघराने के हैं, हमें किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। तब राजा ने सिपाहियों को हुक्म दिया कि नगर के सारे बड़, पीपल और आकड़े के वृक्ष को काट दो। जब बड़ी रानी को यह पता चला तो वह बहुत दुखी हुई। इधर छोटी रानी और उसकी ननद बहुत खुश हुई। समय व्यतीत होने लगा। वापस वैशाख मास आया तो बड़ी रानी ने वैशाखी रविवार का व्रत किया। वह बड़, आकड़े और पीपल के वृक्षों के पूजन के बारे में विचार करने लगी। तब उसने चूरमे के लड्डू बनाए। एक थाली में सभी पूजन सामग्री, रोली मोली, चावल, गुड़, कच्चा सूत, जल का लोटा, मेहंदी, घी का दीपक रखकर महल के बाहर बड़, पीपल और आकड़े के वृक्ष की पूजा करने के लिए बाहर आ गई। पूरे नगर में उसे बड़, पीपल व आकड़े का वृक्ष कहीं नहीं मिला। बड़ी रानी उन तीनों वृक्षों की तलाश करती हुई घने जंगल में पहुंच गई। बहुत तलाश करने पर उसे एक छोटा सा आकड़े का पौधा मिला। उसे देखकर रानी बहुत खुश हो गई और वहीं बैठकर आकड़े के पेड़ की पूजा करने लगी। आकड़े के पेड़ के पास एक तलाई बनाई, उसमें जल का लोटा खाली कर दिया, चूरमे का भोग लगाया और सारी पूजन सामग्री से उसने आकड़े के पौधे की पूजा कर ली। रानी ने अपने अखंड सौभाग्य व प्रजाजनों की खुशहाली की कामना करी। फिर वह महल में आ गई। अब समय व्यतीत होने लगा। एक दिन राजा शिकार खेलने गया, साथ में सिपाहियों व मंत्रियों को लेकर भी गया। शिकार खेलते खेलते राजा गहरे जंगल में जा पहुंचा। जेठ का महीना था, गर्मी बहुत तेज थी। राजा शिकार की तलाश में बहुत दूर निकल गया, लेकिन उसे कहीं भी शिकार नहीं मिला। सिपाहियों के पास राशन का सामान खत्म हो गया। राजा प्यास से व्याकुल होने लगा। सभी भूख प्यास से बेहाल होने लगे थे। तब राजा ने सिपाहियों को कहा कि पेड़ पर चढ़कर देखो कि आसपास कोई कुआं, तालाब आदि है क्या। तब एक सिपाही ने पेड़ पर चढ़कर देखा तो उसे पक्षी व जानवर दिखाई दिए। तब सिपाही ने कहा कि यहाँ से कुछ दूरी पर पक्षी व जानवर नजर आ रहे हैं, हमें शायद वहाँ जल मिल जाए। तब राजा सभी को साथ लेकर उस जगह पहुंचा तो वहां उन्होंने देखा कि एक बहुत बड़ी तलाई थी जिसमें पानी भरा हुआ था। एक आकड़े का विशाल वृक्ष था। रानी ने पूजा करके जल का लोटा तलाई में खाली किया था। वही तलाई आज बहुत बड़े तालाब में बदल गई थी। राजा ने सभी के साथ जल पिया व प्यास बुझाई। राजा ने देखा कि आकड़े के पत्तों पर चूरमा रखा हुआ था। राजा ने वह चूरमा खुद भी खाया व सभी सैनिकों को भी खिलाया। सभी चूरमा खाकर तृप्त हो गए, किंतु चूरमा तो खत्म नहीं हो रहा था। सभी सिपाहियों व मंत्रियों को भी बड़ा आश्चर्य हुआ। थोड़ी देर आराम करने के बाद संध्या के समय वह महलों में आ गए।
राजा ने महल में पहुंचते ही दोनों रानियों को पूछा कि तुम दोनों में से किसने मेरी और प्रजा की रक्षा के लिए आंकड़े की पूजा की थी। तब छोटी रानी ने तो मना कर दिया और बड़ी रानी ने कहा कि महाराज, मैं हर वर्ष वैसाखी रविवार का व्रत करती हूँ, वह बड़ पीपल व आंकड़े के वृक्ष का पूजन करती हूँ। इस बार आपने छोटी रानी व ननद जी के कहने पर सारे पेड़ कटवा दिए। तब मुझे जंगल में एक छोटा सा आंकड़े का पौधा मिला। मैंने वहीं बैठकर पूजा की, अखंड सौभाग्य की व प्रजा की खुशहाली की कामना की। तभी राजा को बुद्धि आ गई। उसने मुंह बोली बहन को ससुराल भेज दिया और छोटी रानी को कहा कि तुम भी बड़ी रानी से व्रत आदि करना सीख लो। तब छोटी रानी को भी बुद्धि आ गई। राजा ने अपने पूरे राज्य में यह ढिंढोरा पिटवा दिया कि पूरी प्रजा वैसाखी रविवार का व्रत करे व बड़ पीपल व आंकड़े के वृक्ष की पूजा करे। कहानी पूर्ण हुई। जय श्री कृष्ण।